हेलो दोस्तों, ये कहानी दूसरी पार्ट में है। पहली पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे कहानी चैनल पर मिल जाएगा, कृपया कहानी पूरा सुने। सलोनी फ्री रहती है। हम रात का खाना भी देर से ही खाते हैं, तो वो बच्चों को पढ़ा लेगी। सास ने हाँ कही तो सलोनी ने भी हाँ कह दी। अब काफी बच्चे आने लगे। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों की हिंदी बड़ी ही कमजोर होती है, इसलिए सलोनी अच्छे से पढ़ाने लगी और उसकी आय भी होने लगी। वो बहुत अच्छे तरीके से हिंदी विषय पढ़ाती और समझाती थी। एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी हिंदी की क्लासेस के लिए बात चलने लगी और उन लोगों ने अच्छा पैसा देना भी मंजूर कर लिया। ये सुनकर मीनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे लग रहा था, भला हिंदी बोलने वाली भाभी कैसे इतना पैसा कमा सकती है और सबकी चहेती बन सकती है। क्या कहा, भाभी शाम को पढ़ाने जाएगी तो फिर खाना कौन बनाएगा? मीनू ने साफ विरोध किया। मीनू, हम खाना बनाने वाली रख लेंगे। अब सलोनी को इतना अच्छा ऑफर मिला है, उसे ना तो नहीं करेंगे। वैभव के मम्मी पापा ने भी अपने बेटे की बात का समर्थन किया। वैभव, इंस्टीट्यूट इतना दूर है, मुझसे बस के धक्के नहीं खाए जाएंगे। सलोनी ने कहा, हाँ तो ठीक है, तुम मेरी कार ले जाया करो। अब वैसे भी मैं रिटायर हो गया हूँ। वो पड़े पड़े धूल ही खा रही है। अपने ससुर जी के मुंह से ये बात सुनकर सलोनी काफी खुश हो गई, लेकिन मीनू अपने पापा से नाराज हो गई कि उन्होंने सलोनी को अपनी कार क्यों दे दी। उसने कुछ ही दिनों में कार चलाना सीख लिया और वो मीनू को भी आते जाते समय कॉलेज छोड़ने लगी। मीनू के ये बात गले नहीं उतर रही थी कि उसकी भाभी हिंदी की अच्छी लेखिका होने के साथ ही नाम और दाम दोनों कमा रही है। जिस हिंदी भाषा को मीनू गंवारों की भाषा समझती थी, उसी में सलोनी सफलता के झंडे गाड़ रही थी। एक दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से ही प्रेरित होकर उसने नेट की परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया और उसकी तैयारी करने लगी। पहली ही कोशिश में सलोनी का चयन हो गया और मीनू के कॉलेज में ही उसकी नियुक्ति हिंदी प्रोफेसर की जगह हो गई। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में सलोनी को अदम्य सफलता और लेखन के लिए सम्मानित किया गया। मुझे बहुत गर्व है कि मैं हिंदी भाषा बोलती हूँ और हिंदी में ही लिखती हूँ। मुझे अपनी मातृभाषा पर बहुत गर्व है और इसे बोलने, लिखने और इसे अपनाने पर मुझे हमेशा गर्व की ही अनुभूति होती है। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगी कि केवल हिंदी दिवस पर ही हिंदी का सम्मान नहीं करें, बल्कि हर दिन, हर क्षण हमें अपनी मातृभाषा में ही बात करनी चाहिए। चारों ओर सलोनी के लिए तालियां बजने लगी। आज मीनू को महसूस हुआ कि वो कितनी गलत थी। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपका अपमान किया, आपकी हंसी उड़ाई। आज मेरे ही कॉलेज में आपको पुरस्कृत किया गया है। मैंने हमेशा आपकी राह में रोड़े अटकाए। हिंदी का अखबार भी मैं ही छुपा देती थी। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने का विरोध किया। पापा ने आपको कार दे दी तो मैं पापा से नाराज हो गई थी। मैं बहुत बुरी हूँ। एक भाषा के कारण मैं अपने ही अहंकार में चूर हो गई थी। अपनी ही भाभी को नीचा दिखाने में लगी रही। अपनी नन मीनू की हर गलती माफ करने वाली सलोनी उसे गले लगा लेती है। सिर्फ मुझे ही नहीं, हर इंसान को हिंदी बोलने पर, हिंदी में लिखने पर गर्व होना चाहिए।